उक्तम क्षेत्रादिकम अधिकारी फल सहितम उपसंहरति। उक्तम जो कहा गया है, क्षेत्रादिकम, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ आदि, आदि से क्षेत्रज्ञ आदि, अधिकारी अधिकारी फल सहितम उपसंहरति, जो अधिकारी फल सहितम, अधिकारी को जो फल मिलने वाला है उसका उपसंहार करें। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विषय में विवेचन किया गया, क्षेत्र के विषय में बताया गया, क्षेत्रज्ञ के विषय में। अब उसका जो अधिकारी होगा उसको जो फल मिलेगा उसका उपसंहार करके बता रहे। अष्टादश त्रयोदश में अष्टादश। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः। मद्भक्तये तद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। मद्भक्तये तद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः। मद्भक्तये तद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। अभी तक क्षेत्र के विषय में बताया गया। महाभूतानि हंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचरः इत्यादि के द्वारा इति क्षेत्रम, क्षेत्र के विषय में बताया गया। ज्ञानम च तथा ज्ञानम, ज्ञान के विषय में बताया गया। ज्ञान यानी ज्ञान के साधन। कौन थे ज्ञान के साधन? अमानित्वादि, ये ज्ञान के साधन। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम, साथ में ज्ञेय का भी कथन हुआ। ज्ञेय क्या था? ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते। सद असद आदि से व्यतिरिक्त भिन्न जो ब्रह्म, वह ज्ञेय, उसका साधन ज्ञान कौन है? अमानित्वादि और क्षेत्र इच्छा आदेश सुखम दुखम इत्यादि के द्वारा ये बताया गया था। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम समासतः, संक्षेपतः, संक्षेप से ये सभी कहा गया था। तमसः परमुच्यते इत्यादि तक, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते, यहाँ तक एक ज्ञेय के विषय में कहा गया था। उक्तम समासतः, ये भगवान किसके लिए कहे थे? भगवान के भक्तों के लिए। मद्भक्त तद विज्ञाय मद्भावायो उपपद्यते। मद्भक्त तद विज्ञाय, मेरा जो भक्त है इसको जान करके क्या करेगा? मद्भावाय उपपद्यते, परमात्मा भाव को प्राप्त करने के लिए उपपद्यते समर्थ होता है। मद्भावा यानी मोक्ष को प्राप्त करता है। परमात्मा भाव को, मोक्ष को उपपद्यते यानी प्राप्यते। कौन? मद्भक्त, भगवान के भक्त। किसको जान करके? क्षेत्रम, ज्ञान के साधन ज्ञान, जो अमानित्वादि ज्ञानम, और ज्ञेय परमात्मा, इसको जान करके मोक्ष को प्राप्त कर। मद्भक्त तद विज्ञाय। तो यहाँ अधिकारी भी बता दिए। इस ज्ञान का अधिकारी कौन है?
भगवान के भक्त। मद्भक्त एतद् विज्ञाय, जो भगवान के भक्त वही ज्ञान प्राप्त करेगा। जब परमात्मा में भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो कहाँ शास्त्र श्रवण करेगा? श्रवण नहीं करेगा, मनन नहीं करेगा, तो कहाँ निधिध्यासन ज्ञान आगे होगा? श्रवण मनन निधिध्यासन। मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भाव य उपपद्यते। जो मद्भाव यानी परमात्मा भाव को प्राप्त करते, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करके, सम्यक दर्शनम विज्ञाय ज्ञात्वा, जान करके। तो परमात्मा भाव को प्राप्त करेगा। जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा, उसके भाव को प्राप्त करेगा। टीका में इत्येवं क्षेत्रम महाभूतादि धृत्यंतम, महाभूतानि हंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इत्यादि शुरू करके, तथा ज्ञानम च अमानित्वादि तत्वज्ञानार्थ दर्शनांतम। तत्वज्ञान एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा इत्यादि उस श्लोक में आया था। तत्वज्ञान आदि पर्यंत दर्शनांतक ज्ञान का कथन हुआ था। ज्ञेयम च अनादिमत परम ब्रह्म, यहाँ से लेकर के हृदय विष्टितम, जो अभी श्लोक आया था वहाँ तक, ये सब क्या है? ज्ञान, क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय के विषय में बताए समासतः संक्षेपतः। वशिष्ठादि भी विस्तरेण उक्तम, वशिष्ठादि विस्तार से बताए हैं इसे सभी को। अभी यहाँ तो संक्षेप से कह दिए भगवान। एतच्च पूर्व अध्यायोक्त लक्षणों मद्भक्तो, जो द्वादश अध्याय में भगवान के भक्त के विषय में कहा गया था, भक्ति योग। यो न दृष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समय प्रिय, समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः इत्यादि इत्यादि द्वादश अध्याय में आया था, पूर्वोक्त अध्याय में। एतच्च पूर्वोक्त अध्यायोक्त लक्षणों मद्भक्तः विज्ञाय मद्भावाय ब्रह्मत्व उपपद्यते, ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा भाव ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है। उपपद्यते यानी योग्यो भवति, अधिकारी होता है, युक्त होता है, समर्थ होता है परमात्मा भाव को प्राप्त करने के लिए, जो इसको जानता है। इति, ये हो गया अष्टादश। आगे तदेवं तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत्, ये जो श्लोक आया था, इत्येतावत् प्रपंचितम, ये यहाँ पर विस्तार किया गया। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् च, जो क्षेत्र जैसा है, जिसके विकार है, इस प्रकार के जब विस्तार किया गया था। एतावत् प्रपंचितम इदानीं तो यद विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च इत्येतत् पूर्व प्रतिज्ञातमेव प्रकृति पुरुषयोः संसार हेतुत्व कथनेन प्रपंचयति प्रकृतिम। देखिए, एक श्लोक आया था, तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन में शृणु। संभवतः द्वितीय श्लोक होगा कि चतुर्थ, पता नहीं। ऋषि भी बहुधा गीतम से पूर्व वाला श्लोक था, चतुर्थ या तृतीय श्लोक, तृतीय श्लोक आया था। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत्, इसी श्लोक में जो जो अंश हैं उसमें से चतुर्थ श्लोक है, चतुर्थ श्लोक। अच्छा, इसमें तृतीय दिया है, तो इसी श्लोक में जो आया है तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् च,
इसी अंश का ये व्याख्या हो गई। यद विकारी यतश्च यत्, ये जो अंश है इसका भी बताएंगे। यद विकारी यतश्च यत्, यद विकारी का क्या अर्थ है? यही इंद्रिय आदि विकार ही युक्तम, तो यद विकारी। यतश्च प्रकृति पुरुष संयोगात भवति, जिस प्रकृति पुरुष आदि से उत्पन्न होता है, यतश्च यत्, जिससे इसकी उत्पत्ति है, उसी के विषय में अभी बताएंगे। इसी अंश का आगे विस्तार करेंगे। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्च का ये विस्तार हो गया, आगे के अंश का यहाँ पे विस्तार करेंगे। कितने नंबर में आ गए? तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्च इति एतावत् प्रपंचितम, इतने अंश का विस्तार हुआ। तत्क्षेत्रम जो क्षेत्र है, यत् जो है, यादृक जिस प्रकार है, इसका विस्तार हो गया। आगे सच अगले के अंश यद विकारी, उतने अंश का भी विस्तार से बताएंगे अगले के श्लोकों के द्वारा स्वयं भगवान। यद विकारी यतश्च यत् सच यत् प्रभावश्च इत्येतत् पूर्व प्रतिज्ञातमेव प्रकृति पुरुषयोः संसार हेतु, जो प्रकृति और पुरुष का संयोग है, जो कि संसार का कारण है, उसी विषय में अभी बताएंगे। प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि, प्रकृतिं पुरुषं च विज्ञानादि उद्भावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान्, विकारिणीतो गुणास्तैव विद्धि प्रकृतिसंभवान्, प्रकृतिं पुरुषं चैव विज्ञानादि उद्भावपि विकारिश्च गुणांश्चैव संभवान्। मैंने दोनों उच्चारण कर दिया था, मुझे नहीं लगा। विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्, एक सूत्र तो आप लोग पढ़े हैं व्याकरण में। विध्यनादि, क्या सूत्र लगा इसमें? विद्धि आगे अनादि था, विद्धि विद्धि अनादि, ऐसा था। जी, इको यणचि, विध्यनादि हो गया। विद्धि प्रकृति संभवान दिया है नीचे में, विद्धि जैसे दिया है, देखिए गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान दिया है, ऐसा ऊपर में भी विद्धि अनादि था। क्या सूत्र लग गया? इको यणचि, इको यणचि के बाद फिर ये हुआ, इसलिए हाँ, विद्धि में ई है, ई है, ई आ है तो या हो गया। हाँ, तो दोनों के बीच में कुछ नहीं है, इसीलिए इको यणचि होकर के विध्यनादि, ई को क्या हो गया? या। ऐसे तो आगे भी ऐसा ही है, अनादि उभावपि, आगे भी ऐसा है। विध्यनादि उभावपि, नहीं उभावपि पे नहीं, अनादि के बाद क्या है? उ, वहाँ पे भी लगना चाहिए, लेकिन ई के बाद ऊ है, स्वामी जी, ई के बाद
ऊ है तो फिर इतना चीज लगे। यहाँ भी लगना चाहिए कि नहीं? नहीं लगा है जी लेकिन हाँ। लगना लगना चाहिए। चाहिए था। ऐसे तो इसलिए नहीं लगेगा कि आगे है, आप लोग वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। क्या सूत्र लगा वहाँ पे? संधि कार्य नहीं हुआ। एक सूत्र आगे आएगा, ये द्विवचन है और दीर्घ होने से संधि कार्य नहीं होता। इदुद्दे द्विवचनम प्रगृहम आगे आएगा, अभी नहीं आप लोगों के विषय। नहीं तो वहाँ इसलिए बता दिया कि लगना चाहिए इसलिए, लेकिन लगा इसलिए नहीं है। वही है, व्याकरण पढ़ेंगे तो अभी इसमें ऐसे पता चल जाएगा। विद्धि अनादि, विद्धि अनादि। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभापि, उभौ अपि एचो यवा यावः। आगे सूत्र आएगा, उभौ आगे अपि था, औ के स्थान पे आब हो जाता है तो बन जाएगा उभाव अपि, यानी दोनों भी। उभौ अपि अनादि, दोनों अनादि हैं। कौन? प्रकृतिम पुरुषम चैव, और प्रकृति भी दो हैं। प्रकृतिम पुरुषम चैव, प्रकृति और पुरुष, और जो ईश्वर के प्रकृति दो हैं, एक परा प्रकृति और एक अपरा प्रकृति। तो देखिए, तो प्रकृति उभौ अपि अनादि, प्रकृतिम पुरुषम चैव, जो ईश्वर के दोनों प्रकृति, दो प्रकृति, और अनादि कौन है? ये दोनों भी हैं। ईश्वर भी अनादि है और प्रकृति भी अनादि है। ऐसे तो वेदांत में 6 अनादि हैं। कौन कौन? जीव, ईश, विशुद्ध चित्त यानी ब्रह्म। हो गया? कितने हो गए? 3। जीव, ईश्वर और विशुद्ध चित्त, 3 हो गए। तथा जीवे सयोर्भिदा, जीव और ईश्वर का भेद, ये भी अनादिकाल से है। कितने हो गए? 4। जीव ईश विशुद्धा चित्त तथा जीवे सयोर्भिदा, अविद्या तच्चितेर्योगः। जीव ईश विशुद्धा चित्त तथा जीवे सयोर्भिदा, अविद्या तच्चितेर्योगः। अविद्या और अविद्या का चैतन्य के साथ जो योग है, यानी अज्ञान का अनुभव होता है कि नहीं? अनुभव होता है। अज्ञान कब से है? अनादिकाल से। तो उसके चैतन्य में जो अविद्या है वो भी। जीव ईश विशुद्धाचित तथा जीवे सयोर्भिदा, जीव ईश्वर का भेद, अविद्या, अविद्या भी अनादि है, तच्चितेर योग, और अविद्या का चैतन्य के साथ योग। कितने हो गए? 6। यहाँ 6 चीज़ें बताया गया। क्या क्या? जीव, ईश्वर विशुद्ध चित्त, ये वेद, विद्या चैतन्य सहित योग। अविद्या के साथ, अविद्या का चैतन्य के साथ संबंध। पता चला 6। इसी प्रकार से ये 6 स्वामी जी, विशुद्ध चित्त वो क्या, उसको थोड़ा समझा दीजिए। ब्रह्म, विशुद्ध चित्त यानी ब्रह्म। ईश्वर,
ईश्वर और ब्रह्म में क्या भेद या अभेद, क्या कैसे समझेंगे? वही तो जाने, ईश्वर तो एक जिनका षड ऐश्वर्य है। माया विशिष्ट चैतन्य जी जी। ईश्वर है। जो शुद्ध ब्रह्म है वो माया आदि विशेषण वहाँ नहीं है। तो इसलिए दोनों में भेद दिखा, जी। इसलिए 6 भेद हो गए। 6 अनादि ऐसे तो वेदांत में है। स्वामी जी, अविद्या जो है ये तो माया ही है ना? तो अविद्या, यहाँ एक ही अविद्या ही तो कहे, माया को नहीं कहे। अभी यहाँ माया को कहाँ कहे? नहीं कहे हैं। हाँ जी। जीव ईश्वर 2 हो गए, आगे विशुद्ध चित ब्रह्म 3 हो गए। जीव ईश्वर विशुद्धाचित 3, तथा जीवे सयोर्विदा, जीव और ईश्वर का भेद कि दोनों अलग जो लग रहे हैं, ये भी अनादिकाल से हैं। कितने हो गए? 3। जीव ईश्वर 4 हो गए, 4। और अविद्या 5, और अविद्या का संबंध आत्मा ब्रह्म के साथ, वो भी अनादि। अविद्या और अविद्या के संबंध, इसका क्या पार्थक्य समझे? जैसे अविद्या एक पदार्थ है, भाव पदार्थ है, अनादि पदार्थ है। वो अविद्या कहीं रहती है कि नहीं रहती है? रहती है, चेतन में रहती है। तो कोई वस्तु कहीं पर रह रही तो उसका संबंध मानेंगे कि नहीं? है, संबंध है। जैसे हाथ में आपके पुस्तक है, आपके हाथ में पुस्तक है, तो पुस्तक और हाथ का कोई संबंध है? जी। संबंध है, संयोग संबंध है। इसी प्रकार ब्रह्म में अविद्या है, जिसमें भी जीव में अविद्या मानो, ब्रह्म में अविद्या मानो, जिसमें अविद्या है वहाँ अविद्या यदि है, अनुभव हो रहा है, इसको लेकर के अभी तो विचार कर रहे थे, कस्य अविद्या इत्यादि। यदि जो अविद्या है तो अविद्या कोई ना कोई संबंध से तो रहेगी। कौन सा संबंध अभी नहीं बता रहे हैं, लेकिन किसी न किसी संबंध से तो रहेगी ना। यदि कोई वस्तु कहीं पर है तो कोई संबंध से है। आध्यात्मिक संबंध से वास्तव में नहीं है। तो पता चला संबंध। तो इसी प्रकार अविद्या चित्ते योगा 6 अनादि पदार्थ है। वेदांत में कितने 6 पदार्थ, कितने अनादि पदार्थ हैं? 6। वास्तव में कितने पदार्थ हैं ब्रह्म में, ये संसार वेदांत में? मतलब कोई देखता ही नहीं है, एक ही ब्रह्म ही है। जी। परंतु जब ये व्यवहार की व्यवस्था बना रहे हैं, व्यवहार दिख रहा है, तो इसमें कितने पदार्थ कल्पना करते हैं? 6 पदार्थ। 6 पदार्थ। तो ये इसीलिए वो वास्तव में एक ही है, क्योंकि ये अनादि पदार्थ तो हैं 6, लेकिन ज्ञान के बाद इनमें से सिर्फ एक शुद्ध ब्रह्म ही रहता है। बाकी 5 अनादि पदार्थ विलय हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो क्या बता रहे थे? प्रकृति पुरुषम चैव विध्यनादि उभाव अपि। जो जी विध्यनादि पर मैं अटक गई हूँ, आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। यहाँ जो विध्य है ये ई के बाद योर है, नहीं, विद्धि के बाद अ है। ई के बाद योर है ध, तो यहाँ ध 2 ध में परिणत हो जाएगा, बी ध ध य, ऐसा होगा ना? नहीं ये तो होगा, अनुचित सूत्र आएगा, क्योंकि पर में अच हो गया। इको अनुचित आएगा, उसके बाद ये तो अनुचित सूत्र भी आएगा ना समझे? हाँ, यदि यण करने के बाद आएगा, अनचिच भी आएगा जी। परंतु ऐसा है ना, अनचिच अनचिच भी तो विकल्प से करता है। तो जो विकल्प होता है
उसको लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। हाँ, अनचिच भी आएगा जब प्रतिभाव हो जाएगा तब तो नहीं लगेगा ना। वो आगे के लिए अनादि के बाद जो उभा अपी है वहाँ जी। यहाँ पर जो कह रहे हैं अनचिच लगेगा, यहाँ पे लग सकता है, प्राप्त हो सकता है ना स्वामी जी। कहाँ पे? जहाँ ये बता रहे हैं धा या विद्या ना, हाँ लगा भी सकते हैं यहाँ पे, लेकिन लगाए नहीं हैं जी। ये अपने ऊपर, जहाँ विकल्प से होता है वहाँ पर अपनी इच्छा है। विद्धि आगे अनादि था, इको अनचि से द ध के बाद जो ई था उसको य हो गया, तो 2 सूत्र लगेगा जी। हाँ, फिर यर को द्वित्व हो सकता है। कौन है यर? द भी है, ध भी है, अच से परे होना चाहिए। वी जज के पर यर होना चाहिए। हाँ, विधि में ई है, वी के बाद ई के बाद द है, द को द्वित्व कर सकते हैं, पर में ध है जो कि अच में नहीं आता है, तो चाहे तो द को 2 बार कर सकते हैं, लेकिन कराए नहीं। आगे और जो प्रकृति भाव कह रहे हैं, अनादि के बाद जो उ आया है वहाँ पर भी कौन सी हो सकता है, लेकिन वहाँ प्राप्त वहाँ हो सकता है ना, लगेगा तो नहीं लगेगा, क्योंकि प्रकृति भाव हो गया। प्रकृति भाव मतलब जैसा है वैसे ही रहेगा। तो देखिए, तो प्रकृति पुरुषम च एव, संधि पढ़ लिए होते तो इसमें बहुत संधि पूछने के लिए था। च आगे एव था, वहाँ भी गुण संधि होगी, वृद्धि संधि हो गई, चैव। तो देखिए, प्रकृतिम पुरुषम च एव चैव विद्धि अनादि उभौ अपि, दोनों ही क्या हैं? वहाँ है ना, उभा अपि में चैव आया हुआ जी। देखिए, यहाँ क्या हो सकता है? गुणाश्चैव में गुणान आगे च एव, गुणान वहाँ न होगा जी, नहीं सूत्र लग जाएगा। नश्छब्य प्रशान से न को रू हो जाएगा, रू को अनुस्वार होगा, अनुस्वार होने के बाद फिर श हो जाएगा, श होने के बाद फिर दंत्य तालव्य श हो जाएगा, फिर तोश्चुनाश्चु लग जाएगा। नहीं, तोश्चुनाश्चु की जरूरत नहीं है, च है तो तोश्चुनाश्चु नहीं लगेगा, फिर भी चैव नहीं लगेगा, तोश्चुनाश्चु भी लगेगा, श को फिर भी लगेगा, स को च कर, श को तालव्य श करेगा, तालव्य स कर देगा, वो भी लगेगा। तो गुणाश्चैव वहाँ बहुत सारे सूत्र लगेगा संधि के, अभी आएगा, इन लोगों के भी दिन आ रहे, वहीं पूछेंगे। विकारांश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान, तो प्रकृति पुरुषम च एव उभौ अपि अनादि, दोनों ही अनादि हैं, और ये जो इसके विकार आदि हैं वो सब प्रकृति से ही संभव है। इसको विचार करेंगे कल, आज थोड़ा काम है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्